आप सबको जैमसी की परमेश्वर हम सबको आशीष दे। कितने लोग आनंदित हैं? जो आनंदित हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं, और आप सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। मैं आप सबका वेलकम करता हूं परमेश्वर के पवित्र मंदिर में। जो समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये ठहरा दिया है, यह आनंद की घड़ी नहीं। कितनों को मालूम है कि यह आनंद की घड़ी है? ये आनंद की घड़ी परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में ठहराई है कि हम उसकी महिमा करने के लिए आज फिर से इकट्ठा हुए हैं। और ये मौका हमारे जीवन में, ये अवसर परमेश्वर ने दिया है। आइए तालियों के साथ हम धन्यवाद करें और आनंद के साथ उसकी महिमा करते हुए सच्चे मन से कहें हालेलुया, हालेलुया। फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी हुजूरी के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपने ठहराई है कि हम एक मन होकर आपको धन्यवाद कर सकें, आपके नाम को महिमा दे सकें। आमीन। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। सब लोग कहें धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर। तालियों के साथ जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक मन होकर और आगे का समय पवित्र आत्मा हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें बल बुद्धि देने वाले आप हैं, समझ देने वाले आप हैं, ज्ञान और प्रकाश देने वाले आप हैं, हमारी सहायता करने वाले आप हैं। जीवन की हर एक कठिनाइयों से, हर एक परेशानियों से निकालने वाले आप हैं। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। बहुत बार पिता परमेश्वर आपने हमें मौत के मुंह से बचाया। बहुत बार प्रभु जी विपत्तियों से, महामारियों से बचाया। बहुत बार पिता परमेश्वर आपने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें सुरक्षा दी है। बहुत बार प्रभु जी हमें अकेलेपन में अपना प्रेम दिखाया। बहुत बार परमेश्वर आपने हमें अपनी हथेली पर संभाल के रखा है। अब इस घड़ी हम सब मिलकर सच्चे मन से आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते हैं हम सबको अपनी हथेली पर संभाल के रखने वाले आप परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान बलिदान के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपके लहू बहाने के लिए, बदन पर कोड़े खाने के लिए, सूली पर जान देने के लिए, दर्द पीड़ा सहन करने के लिए। हर एक उस दर्द और पीड़ा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो आपने हमारे लिए सही है। हर एक उस अपमान के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे लिए सहा है। धन्यवाद पिता, आपके जी उठने के द्वारा मौत को हराकर आप तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। आपके जी उठने के द्वारा हम भी जी उठे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आज एक मन होकर एक छोटा सा कोर्स हम गाएंगे। एक मन होकर उसकी आराधना में स्तुति करें, उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई करें। उसके चरणों में धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी महिमा करते हुए ताली बजाने से, खुदा की महिमा करने से, ताली बजाने से, खुदा की महिमा करने से आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, हमें आनंद मिलता है, आनंद
करूं हालेलुया 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 दूतों की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है दूतों की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है दूतों की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है दूतों की खुशियों में शामिल आज जिंदा खुदा है जब तक वजूद मेरा कायम है अपने खुदा की सना गाऊंगा जब तक वजूद मेरा कायम है अपने खुदा की सना गाऊंगा अपने खुदा की सना गाऊंगा जब तक वजूद मेरा कायम है अपने खुदा की सना गाऊंगा अपने खुदा की सना गाऊंगा उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है जहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है जहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है जहाँ वो मौजूद है यहाँ वो मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ सब एक मन होकर कहें परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती आप सब लोग प्लीज बैठ जाएं अपने स्थान पर। अगला समय हमारे जीवन में परमेश्वर ने ठहरा दिया है जो हमारी आशीषों से भरा हुआ है, हमारे आनंद से भरा हुआ है, हमारी बढ़ोतरी, हमारी कामयाबी अगले ही पल हमें मिलने वाली है। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि जो विश्वास करेगा, विश्वास करने वाले को किसी बात की घटी ना होगी। जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यस सर। और मैं फिर बोल रहा हूं कि अगला समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में ठहरा दिया है, हर एक उस आनंद के लिए, हर एक उस खुशियों के लिए जो हम आज तक खोज रहे थे। बोला आमीन। आमीन। आइए हम खुदा के कलाम से अपनी बरकतों को
अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बढ़ोतरी कामयाबी को, अपने परिवार की शांति और आनंद को, आज हर एक उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराई है, आज हम ग्रहण करें। कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर के कलाम में जाने से पहले मैं आप लोगों से एक पूछना चाहता हूं, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं पूछना चाहता हूं। 2 मिनट अपने दिमाग में, अपनी सोच में इमेजिनेशन, मतलब कि आप सोच कर देखें, महसूस करके देखें या मान कर देखें कि अगर परमेश्वर आपको पूछें, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर हर एक अपने बच्चों से, अगर ईश्वर अपने बच्चों से ये पूछें कि पहले तू मुझे नहीं जानता था और फिर तेरे जीवन में एक ऐसी घड़ी, एक ऐसा समय आया कि तूने मेरे नाम को महिमा दी। फिर तेरे जीवन में एक ऐसी समय आया, वो 10 साल बाद आया, जन्म के मां के गर्भ में जाने से लेकर और आपके इस घड़ी तक जितने भी वर्ष के आप हैं, चाहे वो 10 साल है, 15 साल का बच्चा है, 20 साल है, 50 साल के आप हैं, 27 साल है, 37 साल है, कितने भी साल और कितने भी वर्ष क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको जब से आपने होश संभाला है तब से लेकर आज तक, अगर बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि परमेश्वर ही हमें संभालते हैं, और बहुत सारे लोग जानते, सब लोग हैं कि परमेश्वर ही हमें संभालते आए हैं, धरती पर जन्म लेने से लेकर और जितने भी वर्ष हमने इस धरती पर बिता दिए हैं अभी तक, आज तक परमेश्वर ने ही संभाला है। कहीं आमीन। आज तक परमेश्वर ही अपनी हथेली पर हमें संभालते आए हैं। लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर हर एक व्यक्ति से, हर एक इंसान से परमेश्वर पूछने लगे कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, पहले तू मेरे नाम को नहीं जानती थी, पहले तू मेरे नाम को नहीं जानता था, और फिर एक दिन तेरे जीवन में ऐसी घड़ी आई, ऐसा समय आया कि तूने मेरे नाम को महिमा देना शुरू किया। तूने मुझे मेरे अनुग्रह के द्वारा, मेरी दया के द्वारा, तूने मुझे अपना मुक्तिदाता, अपना उद्धारकर्ता सच्चे मन से ग्रहण किया, अपना परमेश्वर तूने मुझे मान लिया। और जिस दिन वो घड़ी तेरे जीवन में आई थी, वैसे तो हर एक इंसान परमेश्वर की संतान है, हर एक इंसान परमेश्वर की संतान है, और हर एक इंसान परमेश्वर का बेटा और बेटी है। इस पृथ्वी पर, इस कायनात में, इस सृष्टि में हर चीज, हर एक रचना परमेश्वर की है। कहें आमीन। आमीन। मनुष्य की देह, प्राण, आत्मा और हड्डियों और मांसपेशियों को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने हमें रचा है, बोलो आमीन। आमीन। अगर वो परमेश्वर आपको ये पूछने लगे कि सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, पहले तू मुझे नहीं जानता था, पहले तू मुझे नहीं मानता था, लेकिन वो दिन, वो घड़ी मैंने तेरे जीवन में ठहराई और मेरा अनुग्रह तुझ पर हुआ, लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना और तूने मुझे अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर ग्रहण किया। बोलो आमीन। आमीन। मैं आज तुझसे पूछना चाहता हूं, वैसे परमेश्वर को पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा के कुछ प्रकाशन के या परमेश्वर की कुछ बातों को समझाने के लिए ये एक एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ रहा है कि अगर परमेश्वर आपसे पूछने लगे कि बेटे, पहले तेरा जीवन कैसा था,
और मेरे नाम को पाने के बाद या मेरे नाम को महिमा देने के बाद तेरा जीवन कैसा है? क्या दोनों बातों में तुझे कुछ अंतर नजर आता है? क्या दोनों जीवन मेरे नाम को ग्रहण करने से पहले और मेरे नाम को ग्रहण करने के बाद क्या आपको कुछ बदलाव नजर आता है? क्या आपको कुछ चेंजेस नजर आते हैं? यस। अगर नहीं भी आते तो आज परमेश्वर ने आपको ये बात समझाने के लिए बुलाया है। अगर नहीं भी आते तो आज से नजर आने शुरू हो जाएंगे। आमीन। आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने कदमों को निकालते हैं। आप जवान बच्चे हैं, आपकी उम्र कितनी भी है, आप कैसे भी हैं, आप किस परिवार से हैं, आपके हालात कैसे हैं, आपकी उम्र कैसी भी हो, लेकिन परमेश्वर के लिए जैसे एक माँ के लिए बच्चा हमेशा जवान ही रहता है, माँ कभी अपने बच्चों को बूढ़ा होते नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चों को, बेटा थोड़ा वॉइस खोलना इसकी, माँ अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकती, माँ अपने बच्चों को बीमार नहीं देख सकती। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को मुरझाया हुआ या अकेले में बैठकर मायूसी के साथ नहीं देख सकता। अगर कोई बच्चा मायूसी के साथ बैठा है तो हर एक पिता पूछेगा, हर एक माँ पूछेगी, बेटे तुझे हुआ क्या है? और मैं फिर बोल रहा हूं कि माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही होते हैं और कोई बूढ़ा नहीं होता, सब जवान ही होते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर भी बोलते हैं कि अगर तूने मेरी बात को समझ लिया, तूने मेरी बात को जान लिया, समझ लिया, तो आज मैं भी तुझे ये बात बताना चाहता हूं कि मेरे लिए तू हमेशा जवान है, मेरे लिए तू बच्चा भी है। आमीन। और मैं भी तेरे अकेलेपन में, मैं भी तेरे दुख की घड़ी में मैं पूछना चाहता हूं, मैं तुझे बताना चाहता हूं, मैं आज तुझे ये बात बताना चाहता हूं कि पता नहीं कितनी बार मैंने भी तुझे पूछा है, कितनी बार मैंने तुझसे बातें की हैं, कितनी बार मैंने तुझे संभाला है, लेकिन मैं भी आज ये बात तुझे बताना चाहता हूं कि मैं भी तुझे मायूसी में, परेशानी में, तकलीफ में, रोते हुए, बिलखते हुए, टेंशनों में नहीं देख सकता। तू मेरी संतान है। बोल हालेलुया। हालेलुया। और अगर तुझे ये बात समझ में आ चुकी है, अगर तुझे ये बात समझ में आ चुकी है, क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है? ध्यान से सुने, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद हम, जैसे आप अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने नजदीक क्लोज रिलेशन में, पति पत्नी या भाई बहन, जो भी आपके क्लोज रिलेशन है, उन लोगों को आप दुखी नहीं देख सकते, आप अकेला बैठा हुआ नहीं देख सकते, मायूसी में नहीं देख सकते, परेशानी में नहीं देख सकते। उनको टेंशन में देखकर आपको भी चिंता हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? अगर वो दर्द पीड़ा में है, ये कोई नई बात नहीं है, ये घर घर की कहानी है, सब जानते हैं कि अपने रिश्तों के अंदर आपको सबसे ज्यादा दर्द उसी इंसान का होता है जो आपके नजदीक है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई 15-20 घर छोड़कर कोई बीमार है, कोई टेंशन में है, तो आपको कुछ होगा? आपको कुछ महसूस होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर आपका रिश्ता उसके नजदीक है, क्लोज रिलेशन है, और अगर पारिवारिक रिलेशन है, तो आपको सबसे ज्यादा पेन होगी, सबसे ज्यादा महसूस होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि आपका रिश्ता बड़ा नजदीक है। और यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक का रिश्ता है, लेकिन तूने दूरियां बनाई हैं, तुझे मेरी आवाज समझ में नहीं आती है, तूने दूरियां बनाई हैं, तू मुझसे दूर भागता है, अपने कारोबार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने परिवार की उलझनों में तूने दूरियां बनाई हैं। अगर तू अपनी दूरियों को खत्म कर और सिर्फ पुकार, सिर्फ एक बार अपने सच्चे मन से पुकार कर देख, मैं तेरे दाहिने ओर तुझे खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। आमीन। मैं हर मुसीबत में तुझे पुकारता हुआ, जब तू पुकारेगा मैं तुझे तेरे साथ खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। और मैं आज तुझे यही बताना चाहता हूं, मेरा भी रिश्ता तेरे साथ है। और अगर तेरा मेरा रिश्ता क्लोज है, अगर तेरा मेरा रिश्ता क्लोज है,
और है ही क्लॉज, क्योंकि हम उसके बेटे और बेटी हैं। अगर हमारा रिश्ता क्लोज है तो सबसे ज्यादा, मैंने क्या कहा था, सबसे ज्यादा पेन किसको होगा, सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है, जो नजदीक रिश्ता होता है वो इंसान, चाहे वो आपकी पत्नी है। अभी मैंने उदाहरण दिया, अगर वो मायूसी में बैठी है तो आपको पेन होगी, आप उसको पूछेंगे मायूसी में क्यों बैठी है, आज खाना क्यों नहीं बनाया। अगर बच्चा घर में अकेला बैठा है तो आप पूछोगे बेटे क्या हुआ है। अगर कोई बहन, आपकी सगी बहन है, वो रो रही है तो आप उसको पूछोगे बेटे क्यों रो रही है, बहन क्यों रो रही है, आप पूछोगे। और अगर वो नहीं बताएगी तो आपको भी चिंता हो जाएगी। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि तू बहुत बार रोती है, बहुत बार अकेले में बैठती है, बहुत बार बीमारियों से, कर्जे से, लड़ाई झगड़ों से, परिवार के हालात और परिस्थितियों से तू अकेले में जब बैठती है, जब तू मायूसी में चली जाती है, जब तू अपने आप को ऐसा महसूस करती है कि मैं कमजोर हूं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, और जब तेरे मन में ये बात आती है कि मेरी तो प्रार्थना भी शायद कोई सुनने वाला नहीं है, आपके हृदय में जब ये बात आती है कि लगता है मेरी प्रार्थना भी सुनने वाला कोई नहीं है, बहुत बार आपको ऐसा महसूस होता है, आप सीधा सीधा परमेश्वर पर आप दोष लगाते हैं, जबकि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम सबसे बहुत प्यार करने वाले परमेश्वर हैं, आमीन। और आज वो आपको यही बात बताना चाहते हैं कि ये तेरे मन का वहम है, ये तेरे दिमाग की एक उपज है जो शैतान ने तेरे दिमाग में डाल दी है कि परमेश्वर बहुत दूर है, वो बहुत दूर है, उस बहुत दूरियां हैं, वो तेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। नहीं, वो ऐसे ऐसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो ऐसे आपकी प्रार्थना कितनी देर में सुनता है परमेश्वर मालूम है? आपके मुंह से हालेलुया बाद में निकलेगा, पहले वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। मैंने कहा हालेलुया आपके मुंह से बाद में निकलेगा, हालेलुया। ताली आपकी बाद में बजेगी, पहले प्रार्थना का उत्तर आ जाएगा। ऐसा रिश्ता परमेश्वर का हमारे साथ है, बोलो आमीन। आमीन। और पूरे जगत में उसने ये एग्जाम्पल दिया है मानव जाति के उद्धार के लिए। यहां पे कोई धर्म और जाति की बात नहीं हो रही, संपूर्ण मानव जाति, हर एक मनुष्य के लिए, जो पीढ़ियां चली गई, जो पीढ़ियां आने वाली हैं, सबके लिए परमेश्वर ने अपने आप को स्वयं धरती पर बलिदान दिया, और हम सब के लिए वो मौत को हरा कर जी उठा। और उसने कहा जितने लोग विश्वास करेंगे वो उद्धार। कर्जा लाइन अगर आप कागज पे लिखना शुरू करोगे तो शायद कॉपी भर जाएगी, लेकिन आपकी टेंशनें, आपके कर्जा, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होने वाली। आप लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ, आपकी कापियां भरती चली जाएंगी, भरती चली जाएंगी। लेकिन परमेश्वर बोलता है जितनी मर्जी लिख ले, अगर उस कॉपी के ऊपर तूने यीशु का नाम लिख दिया ना, ध्यान से सुने, एक रजिस्टर में आपने 1000 बीमारियां, 10 प्रकार के कर्जे, 20 प्रकार की आपकी लड़ाई झगड़ा, जीवन भर की आपकी यादें जो मुसीबतों में आप डलते आए हैं, प्रॉब्लम, समस्याएं जीवन भर की आपके, बहुत सारी ऐसी समस्याएं, और 15-20 आपने पेज भर दी अपनी अकेलेपन की कहानी, और कम से कम 20-25 पेज आपने भर दिए लिख लिख कर। लोगों ने आपको ताने मारे, आपका अपमान किया, मतलब जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम, आप कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, जितना मोटा रजिस्टर हो उसके अंदर अगर आपने लिखना शुरू किया, ऐसे अगर आप 10 रजिस्टर भी लगा लो, ध्यान से सुनना, अगर 10 रजिस्टर भी आप लगा लोगे, और लिखने के बाद आप परमेश्वर को, मैं बता रहा हूं कि अगर आपने परमेश्वर को सच्चे मन से पुकारा तो सिर्फ करना क्या है, उस रजिस्टर के ऊपर आपको, उसके ऊपर के पेज, रजिस्टर जब बंद करते हैं तो उसके ऊपर वाला जो कवर पेज है, कवर पेज, फ्रंट कवर पेज के ऊपर आपको क्या लिखना है, यीशु। क्या लिखना है? यीशु। और जैसे ही आप यीशु लिखेंगे, आप खोल कर देखना पेपर प्लेन हो जाएंगे। हालेलुया। पेपर आप पन्ने पलटते जाना, जो लिखा था सब गायब हो जाएगा। और ये एक रियल स्टोरी है, एक बहन की एक सच्ची घटना है, उसकी टेस्टिमनी है ये। उसने 14 रजिस्टर अपने जीवन में, 14 के 14 के ऊपर उसने नाम लिखा, ये टेस्टिमनी है। और वो बहन फिलीपीन की रहने वाली है, वो बहन शायद फिलीपींस की ही रहने वाली है, और उसकी गवाही अगर आप सुने ध्यान से तो कहती है जब जब मैं लिखती थी और यीशु मसीह उसके ऊपर लिखती थी,
कि यीशु के नाम से मैं इस रजिस्टर को प्रभु बाइबल के पास रख देती हूँ। सुबह उठती थी सारी, वो कहती लिखा हुआ गायब कैसे होता है। ये उसकी गवाही है और ये सच्ची घटना है जो मैंने आपको सुनाई है। अगर ऐसा हो सकता है तो आपके जीवन में भी हो सकता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर से आपको यही बताना चाहता हूं, प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, पहाड़ जैसी समस्याएं क्यों ना हो, अगर यीशु का नाम आपने लिया, पहाड़ दिखाई नहीं देगा, आमीन। समस्याएं दिखाई नहीं देगी। यस आमीन। कहने का मतलब क्या हुआ? लेकिन बहुत सारे लोग आज भी रोते हैं, आज भी चिल्लाते हैं, आज भी बोलते हैं लोगों की प्रार्थनाएं उत्तर लेकर आती हैं, मेरी प्रार्थना कोई सुनता नहीं है। ऐसे मेरी प्रार्थना तो प्रभु के दास भी नहीं सुनते हैं, परमेश्वर तो क्या सुनेगा। पास्टर के पास ही हम जा नहीं सकते, प्रभु के दास के पास जाकर हम अपनी प्रार्थना नहीं कर सकते, प्रार्थना नहीं बता सकते, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकते, वॉलंटियर हमें आगे नहीं जाने देते। ऐसे बहुत सारे लोग नेगेटिविटी कि हमारी प्रार्थना तो पास्टर तक भी नहीं पहुंचती, परमेश्वर के पास कहां से पहुंचेगी। लेकिन आपको नेगेटिव नहीं होना है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम सब से सच्चा प्रेम किया, उसके प्रेम में खोट नहीं है। हमारे प्रेम में खोट हो सकता है, परमेश्वर के प्रेम में खोट नहीं है। उसका प्यार अनमोल है, उसका प्यार सच्चा है। बोलो आमीन। आमीन। और अगर आप परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को पहचानते हैं, अगर आप परमेश्वर के प्रति अपने रिश्ते को पहचानते हैं तो फिर आज आप ये बात रिसीव करें कि परमेश्वर को भी दर्द होता है, उसको भी तकलीफ होती है, वो हमें दुखी नहीं देख सकता। बोलो आमीन। आमीन। वो आपको, आपके जीवन को बदलता हुआ, मुस्कुराता हुआ देखना चाहता है। बोलो आमीन। आमीन। तो आज फिर से मैं वही बात आपको बताने वाला हूं और वही बात पूछने वाला हूं, क्या आपके जीवन में बदलाव है? यस। यीशु मसीह के नाम को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर में आने के बाद, क्या आपके जीवन में बदलाव है? यस। क्या आपके जीवन में बदलाव है? यस। मैं फिर बोल रहा हूं, क्या आपके जीवन में बदलाव है? यस। अगर आपके जीवन में बदलाव है तो ये बदलाव और ज्यादा बढ़ने वाला है। आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में अभी तक बदलाव थोड़ा थोड़ा तो हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में और भी ज्यादा ब्लेसिंग लेकर आने वाले हैं। आमीन। ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है, ये वर्ष परमेश्वर ने ठहरा दिया है हम सब की ब्लेसिंग के लिए, हम सब की बढ़ोतरी और कामयाबी के लिए। जो काम, ध्यान से सुने, भविष्यवाणी है, जो काम आज तक नहीं हुआ आपके जीवन में, 10 साल 15 साल 20 साल, बहुत सारे लोग मसीह में आने के बाद, प्रभु में आने के बाद भी अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने बिजनेस कारोबार को लेकर परेशान है। अगर आप परेशान हैं तो बड़ा ही गंभीर ये सवाल है। अगर प्रभु में आने के बाद भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आपके घर से बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपके जीवन से कर्जा नहीं जा रहा है, तो बड़ा ही गंभीरता से सोचने का विषय है। परमेश्वर आपको दुखी नहीं देख सकते, वो आपकी बीमारियों को, आपकी प्रॉब्लम को ऐसे उखाड़ना चाहते हैं। आमीन। बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, प्रॉफिट जी आप हमारे जीवन की कहानी, आपको वैसे ही लग रहा है, हमारे घर में आके देखो हम कितने दुखी हैं, हम कितने परेशान हैं। बोलने में और प्रॉब्लम को झेलने में बड़ा फर्क होता है। आपको क्या पता, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, आपको क्या मालूम, जब मैं बच्चे को व्हील चेयर पर उसको टॉयलेट और बाथरूम कराती हूँ, मैं कितना दुखी हूँ। आपको क्या पता, कर्जा मांगने वाले जब मेरे घर पर आते हैं तो मेरे अंदर भावना आती है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। आपको क्या पता, बहुत सारे लोग जब किसी को हौसला देते हैं कि नहीं बेटी तू चिंता ना कर, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा, ऐसा बहुत सारे लोग एक दूसरे को हौसला देते हैं। लेकिन उनके मन में सवाल क्या आता है, ये वैसे ही बोल रहा है, भाई तुझे क्या पता, मेरे घर में आके देख, मेरी प्रॉब्लम को 2 मिनट के लिए अपने गले में डालकर देख, पता चल जाएगा कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप प्रॉब्लम को बड़ी समझते हैं। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने प्रॉब्लम को बड़ा समझ लिया है। परमेश्वर के नाम के आगे सारी प्रॉब्लम उसके पांव के नीचे कुचल दी गई हैं। आमीन। परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम को, हर एक समस्या को अपने पांव के नीचे कुचल दिया है। बोला आमीन। और आप भी उसकी संतान हैं। और अगर आपने यीशु मसीह के नाम को ग्रहण नहीं भी किया है, आपने यीशु मसीह के नाम को अभी नहीं भी लिया है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो ऑनलाइन देख रहे हैं, देश विदेश से कहीं भी से भी आप देख रहे हैं, मैं आपको भी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा बताना चाहता हूं कि आप अगर विश्वास नहीं भी करते, कोई बात नहीं, आपकी प्रॉब्लम, आपकी बेरोजगारी, या आप किसी भी देश में कहीं भी अपना देश छोड़कर जो लोग विदेश में जाकर कमाने के लिए गए हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी
ये भविष्यवाणी करके जो लोग यीशु के नाम को नहीं भी जानते, लेकिन आज इस बात पर ईमान रखेंगे कि यीशु के नाम से हर एक प्रॉब्लम पांव के नीचे कुचल दी गई है। Yes. तो मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है, आज मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से वो भी खत्म हो चुकी है। आमीन। आप केवल 3 दिन ऐसा प्रार्थना करना, 3 दिन जो लोग प्रभु के नाम को नहीं जानते, आपके जीवन में भी गवाही बनने वाली है, आमीन। क्योंकि आप भी परमेश्वर की संतान हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये यीशु मसीह वाले लोग ये अलग हैं, ये परमेश्वर के लोग अलग हैं, ये चर्च में जाते हैं, ये बाइबल उठाते हैं, ये सुसमाचार सुनाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर यीशु मसीह वाले लोग अलग हैं तो भाई तू भी अलग है, तू भी दुनिया में अलग है, Yes, क्योंकि तू hallelujah. परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। तू भी दुनिया में अलग है, तेरी भी एक पहचान है, और वो पहचान मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू परमेश्वर की संतान है। यस आमीन। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दें। आमीन। आपको सिर्फ यही बोलना है। आपको अगर यीशु के नाम से प्रॉब्लम है, अगर आपको, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम को नहीं मानते, बहुत सारे लोग आप ही के रिश्तेदार, आप ही के घर वाले, अगर आपको लगता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कोई बात नहीं, आप उनको सुसमाचार सुनाएं। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन से बदलाव नहीं हुआ, जो लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं गई, आप सच्चे मन से परमेश्वर बोल सकते हैं। आप बोल कर देखें, परमेश्वर मैं आज इस भविष्यवाणी पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु के दास ने जो बोला है मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। और अगर मेरा जीवन दुखों से भरा है, अगर मेरा जीवन समस्या में है, मेरे जीवन में शांति नहीं है, लेकिन आज प्रभु के दास ने, पवित्र आत्मा परमेश्वर आपकी अगुवाई के द्वारा, हाँ परमेश्वर आपकी अगुवाई के द्वारा, अगर प्रभु के दास ने इस समय जो बोल रहे हैं, जो मैं सुन रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपका पवित्र नाम जब मैं अपने दिल में ग्रहण करूंगा, अपने होठों पर लेकर आऊंगा, तो मेरी भी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आमीन। ये भविष्यवाणी है, और आप रिसीव करें जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और जो लोग, मैं फिर बोल रहा हूं कि परमेश्वर के नाम को नहीं जानते, नहीं मानते, कोई बात नहीं, आप इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, आप बोल दें कि परमेश्वर मैं इस समय विश्वास करता हूं जो मैं सुन रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूँ, ये परमेश्वर ने ये परमेश्वर ने मैसेज मेरे लिए भेजा है, मैसेज मेरे लिए भेजा। वो मेरी जिंदगी को बदलना चाहता वो है। मेरी जिंदगी को बदलना चाहता है। मैं विश्वास के साथ मैं विश्वास के साथ धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर के नाम में परमेश्वर के नाम में। मैं भी अपने जीवन के बदलाव को, मैं भी अपने जीवन के बदलाव को, अपने चेंजेस को अपने चेंजेस को रिसीव करता हूं। रिसीव करता हूँ। आमीन। आमीन। 3 दिन आप ऐसे ही बोलते रहना, और 3 दिन अगर हो सके तो इसी प्रचार को, इस लाइन को जो मैंने बोली, आप रिसीव करके 3 दिन लगातार आप देखते रहना, और 3 दिन धन्यवाद करते रहना। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप परमेश्वर को जानते हो। आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आप गॉड का नाम जानते हो। आप अपने होठों से गॉड बोल सकते हैं, गॉड आई एम ब्लेस्ड, यस गॉड आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड। थैंक यू गॉड, आप इतना बोल सकते हैं, यस थैंक यू गॉड, माई लाइफ हैज बीन चेंज, यस मेरी लाइफ चेंज हो चुकी है। आमीन, आप ऐसा बोल सकते हैं। यस अगर आप ऐसा बोल सकते, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, इन्हीं 3 दिन के अंदर परमेश्वर आपके पास अपने आप अपने दूत भेजेंगे, आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर है कौन। बोलो आमीन। आमीन, और जब आप अपने जीवन को जब आप बदलते हुए देखेंगे, अपने आप नाचते हुए झूमते हुए नाचते हुए झूमते हुए आप दौड़ते हुए आएंगे। ये प्रभु के दास ने जो भविष्यवाणी की थी, आप ही के रिश्तेदार, आप ही के भाई और बहन, आप ही के माता पिता, आप ही के परिवार के लोग, और खास तौर पर वो लोग जो इस घड़ी विदेश में बैठे हैं, अपने देश को, अपने घर को छोड़कर विदेश की धरती में परेशानी में घूम रहे हैं। ऐसे लोग जो विदेश की धरती पर परेशानी में घूम रहे हैं, ऐसे लोग जिनके पास संतान नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास घर नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनका जीवन निराशा में है, ऐसे लोगों को मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। आप केवल परमेश्वर का नाम बोलकर 3 दिन प्रार्थना करना, सच्चा परमेश्वर अपने आप आपको बताएगा कि मैं ही परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। कि मैं ही परमेश्वर हूं। बोलो आमीन। और
मुझे अभी पवित्र आत्मा ने एक बोझ दिया, एक भविष्यवाणी प्रभु के दास ने कुछ समय पहले की थी, और आइए हम उस भविष्यवाणी को सुनने से पहले एक प्रार्थना करें कि आज एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उस हादसे के लिए बहुत सारे लोग, एक न्यूज़ शायद बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन बहुत दुख की घड़ी है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना में आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर के चरणों में इस प्रार्थना को मिलकर करें, और सब लोग शांत होकर पहले उसको उस घटना के लिए, इस दुख की घड़ी में शांत होकर हम 2 मिनट का मौन रखेंगे और मन में, अपने हृदय में प्रार्थना करेंगे कि जो लोग, उनके परिवार के, जो हादसा आज हुआ है, जो विमान दुर्घटना आज हुई है, उसके लिए मैं चाहता हूं कि जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं वो लोग भी 2 मिनट का मौन रखें। मौन रखना एक अलग बात है, लेकिन मौन में आप अपने हृदय से परमेश्वर को प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके परिवारों को, हर एक उस शख्स को जो इस घड़ी में सामना कर रहा है, बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं, उन्हें बल दे, और बहुत सारे लोग टूट गए हैं, परेशानी में हैं, उनके परिवार के लोग। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं, आप ही सबको संभालने वाले परमेश्वर हैं, और आप अपने बच्चों को आप ही संभालते आए हैं। इस दुर्घटना में जो पीड़ित लोग हैं, उनके परिवारों को, प्रशासन के लोगों को, सबको प्रभु जी आप बल दें, सबको संभालें पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं और 2 मिनट का मौन सब लोग करेंगे परमेश्वर के नाम में। परमेश्वर उन सबको शांति दे। आपके सामने आ रही है। भविष्य वक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। प्रभु के महान दास प्रॉफेट बजिंदर सिंह जी ने 31 दिसंबर 2024 को की एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए सुनते हैं उस भविष्यवाणी को। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। और भविष्यवाणी हुई पूरी। अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। हादसे के वक्त विमान में 242 लोग थे सवार, शॉर्ट्स के साथ 46 थी। विमान में 2 पायलट और 10 केबिन क्रू मेंबर भी सवार। ये देखिए जरा, विमान में 13 बच्चे और करीब 90 महिलाएं शामिल थीं। विमान में करीब 169 भारतीय नागरिक और 53 ब्रिटिश नागरिक, एक कैनेडियाई और 7 पुर्तगाली नागरिक सवार थे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। भविष्य वक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहें। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। और ये दुख की घड़ी है। परमेश्वर उन सब के परिवारों को शांति दे। कहीं आमीन। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं जो ऑनलाइन है,
जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब ने मिलकर आज प्रार्थना की है और ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है, भाता है जब हम, चाहे हम किसी को जानते हैं नहीं जानते, लेकिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। वचन में प्रभु ने कहा एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। बोलो आमीन। आमीन। आइए अगला समय प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। रोमियो की किताब, रोमियो 15वां अध्याय और वर्ष 15 का 5 हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 15वां अध्याय हालेलुया। और धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। हालेलुया। हालेलुया। धीरज और शांति का दाता, मेरे पीछे कहें, धीरज धीरज और शांति का दाता, और शांति का दाता। धीरज और शांति का दाता। अभी बहुत सारे लोग, थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया है। थोड़ी देर पहले मैंने अभी कहा था कि मुक्तिदाता आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। अगर आपने मुक्तिदाता यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो धीरज और शांति का दाता भी वही है। और धीरज और शांति का जो दाता है वो तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। बोलो आमीन। आमीन। ये परमेश्वर ने वचन आपके लिए भेजा है और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब, चाहे हालात और परिस्थिति कैसे भी हो, दुख तकलीफ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन हमारा मन एक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एक। कैसा होना चाहिए? एक। ये वरदान है, ये गिफ्ट है, ये परमेश्वर की ओर से ही मिलता है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब एक मन होकर रहें। बोलो आमीन। आमीन। बहुत सारी बातों में हम विचलित हो जाते हैं, बहुत सारे समस्याओं और प्रॉब्लम को देखते हुए हम लोग घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और हमारे, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले हमारी विचारों में तालमेल बिगड़ जाता है। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज मैंने क्या कहा कि बहुत सारे लोग प्रभु में हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर में हैं, विश्वासी हैं, और प्रभु में आने के बाद भी उनके मन में यह सवाल रहता है कि मेरा आनंद, मेरे घर की खुशियां, मेरी जीवन में वो जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। जो मैं ढूंढ रही थी, जो मैं खोज रही थी, वो नहीं मिल पा रहा है। और वो परेशान होकर रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर सबको देते हैं, ये आशीष है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान जैसे परमेश्वर ने हर एक इंसान को दिया है, ध्यान से सुने, रोटी कपड़ा मकान एक आशीष है जैसे परमेश्वर ने हर एक जन को दिया है। उसमें धर्म और जाति का कोई लेना देना नहीं है। उसमें इंसान, परमेश्वर ने अपनी संतान को रोटी कपड़ा और मकान सब कुछ दिया है। आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान आपके पास है तो जीवन की आशीष जो आप जी रहे हैं, जिंदगी जो आपका जीवन चल रहा है, जीवन की आशीष भी आपके पास है, वो भी परमेश्वर ने दी है। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। और बड़ी गहराई से समझने की बात है कि अगर जीवन परमेश्वर ने दिया है, ध्यान से सुनना, रोटी कपड़ा मकान परमेश्वर ने अगर दिया है और वो हर एक को देते हैं, चाहे कोई गरीब हो, मांग कर खाने वाला हो, चाहे कोई कमाने वाला हो, चाहे वो बांटने वाला हो, धनी व्यक्ति हो, लेकिन रोटी कपड़ा मकान सबके पास है। सबके पास छत है, सबके पास कपड़े हैं, सबके पास रोटी की व्यवस्था, अन्न का दाना सबके पेट में जाता है, पानी की बूंद, अन्न और जल। मेरे पीछे के अन्न और जल, अन्न और जल। फिर से कहें अन्न और जल, अन्न और जल। अन्न और जल की आशीष, फिर से कहें अन्न और जल की आशीष परमेश्वर ही देते हैं। बोलो आमीन। अन्न और जल की आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोटी कपड़ा मकान मतलब कि आपकी जरूरतें पूरी करने की एक आशीष, जो दिनचर्या डेली की जो आपकी नीड है, डेली की जो आपकी नीड है, अगर वो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, कुछ भी जो भी आपकी नीड है, उनको, उन जरूरतों को पूरा करने का परमेश्वर ने एक ब्लेसिंग आपके ऊपर रखी है, वो आपको मिलेंगी। बोलो आमीन।
और जीवन, अगर परमेश्वर ने आपको, जीवन और मृत्यु भी परमेश्वर के हाथों में, और अगर जीवन की आशीष, आज रोटी नहीं खानी, या मुझे अपने भाई को या अपनी बहन को 5 दिन में रोटी नहीं दूंगा और मैं इसको ये मरता हुआ देखना चाहता हूं, आप मार सकते हैं? 5 दिन बंद कमरे में अगर आप किसी इंसान को, मतलब एक एग्जाम्पल, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बहुत सारे लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं बंद कर दिया और बंद कमरे में वो इंसान को पानी और रोटी मत दें, अगर परमेश्वर ने उसको जीवन की आशीष दी है तो भूखा और प्यासा भी वो 5 दिन नहीं 10 दिन भी निकाल देगा। आमीन। निकालेगा नहीं निकालेगा। और अगर परमेश्वर ने अन्न का दाना उस तक पहुंचाना है, जैसे कौवे, बाइबल के अंदर आपने देखा एलिया की रोटी लेकर आए, तो कोई भी पक्षी उसके पास पहुंचकर उसकी रोटी का इंतजाम कर सकता है कि नहीं? कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी देश विदेश की धरती पर कहीं भी चले जाएं, अन्न और जल की आशीष अगर परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, आप बिहार में, यूपी में, बंगाल में, कहीं भी आप रहते हैं, जहां भी आप जाओगे, जंगलों में भी जाओगे, तो भी आपको खाने की व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। बोलो आमीन। ये आदि से लेकर, मतलब पुराने समय से लेकर मनुष्य के ऊपर ये आशीष परमेश्वर ने ठहराई है कि तू जहां भी जाएगा, जब किसी भी स्थान पर जाकर कोई कर्म करेगा तो अन्न और जल की आशीष मैं तुझे दूंगा। और जीवन की आशीष, अगर धरती पर मैंने तुझे जन्म दिया है, मां के गर्भ से अगर मैंने तुझे आशीष दी है कि तू, बहुत सारे लोग आशीष खो देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा मिसकैरेज, बच्चे पेट में मर जाते हैं, मिसकैरेज, बच्चे पेट में मर जाते हैं, वो ऐसे नहीं मरते हैं, कोई श्राप उनका पीछा करता है, या हो सकता है परमेश्वर की इच्छा बदल गई हो, लेकिन कोई भी कारण रहा हो, हम किसी पर दोष नहीं लगाते, लेकिन जब तक परमेश्वर का अनुग्रह और इच्छा नहीं होगी, मां के गर्भ में परमेश्वर ने आशीष दी और वो आशीष फलवंत होकर रहेगी। बोला आमीन। मतलब कि अगर आप जिंदा हैं, आप जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो आशीषें ठहराई हैं वो आपको मिलेंगी। और अगर जीवन की आशीष भी परमेश्वर ने आपको दी है तो आप जिएंगे, कोई आपका जीना नहीं छीन सकता, कोई आपकी जीना नहीं छीन सकता। बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। बात की गहराई को समझना, बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं और फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन की आशीष को रखा है। अभी आप जीने वाले हैं, मरने वाले नहीं हैं। तो आप जितना मर्जी कोशिश कर ले, ट्रेन के आगे जहर खा के या कोई भी कारण से बहुत सारे लोग अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर जीवन की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है तो कुछ नहीं होने वाला, आप जिएंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। वो बात अलग है कि परमेश्वर को आप क्रोध ना दिलाएं। और अगर अन्न और जल की आशीष आपके पास है, जीवन की आशीष आपके पास है, तो मैं यही बताना चाहता हूं, लंबी दीर्घायु की आशीष। कौन सी आशीष? लंबी दीर्घायु की आशीष भी आपके पास है, परमेश्वर ने आप ही के लिए रखी है। जीवन की आशीष के साथ साथ लंबी दीर्घायु की आशीष भी परमेश्वर ने आप ही के लिए रखी है। आप जीने वाले हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और बहुत सारे लोग अगर इस बात को समझ चुके हैं, यहां पर कोई धर्म और जाति या किसी गरीब और अमीर का कोई लेना देना नहीं है। हर एक इंसान को, हर एक मनुष्य परमेश्वर की संतान है, हर एक मनुष्य परमेश्वर की संतान है। और परमेश्वर ने अगर आपके लिए जीवन की आशीष, अन्न जल की आशीष, ना आपका अन्न कोई छीन सकता है, ना जल कोई छीन सकता है, ना आपका जीवन कोई छीन सकता है, ना आपका लंबी दीर्घायु की आशीष। अगर आपके परमेश्वर ने 90 साल की उम्र रखी है तो 90 साल एक भी दिन उसमें से कोई घटा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। बोल हालेलुया। अगर 100 साल परमेश्वर ने आपकी आशीष, लंबी दीर्घायु की आशीष रखी है, तो 100 के 100 साल जब तक पूरे नहीं होंगे, उसमें से एक भी दिन कोई घटा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। छीन सकता है? बोल हालेलुया। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो फिर यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं, शांति की आशीष भी मैंने तेरे जीवन में रखी है, उसे भी कोई छीन नहीं सकता। लेकिन आप क्या बोल रहे हैं, मेरे जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है। अरे अन्न और जल है, लंबी दीर्घायु की आशीष है, जीवन की आशीष है, अगर इसे कोई छीन नहीं सकता, तो जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, धन की आशीष भी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, उसे भी कोई छीन नहीं सकता। आमीन। मन सुंदर होने की आशीष भी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, नहीं, भला चंगा होने की आशीष, 3000 आशीषें परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी हैं। हर एक आशीष आप ही के लिए। बोला हालेलुया। हालेलुया। अभी मैंने क्या कहा, वचन में क्या लिखा? धीरज और शांति का दाता। शांति का दाता मतलब शांति का दाता।
आपके जीवन में शांति का दाता, मतलब शांति ही शांति। जैसे हम बोलते हैं, कहीं पर बोलते हैं अन्नदाता, हमें अन्न की व्यवस्था करने वाला, मां के गर्भ से लेकर जब गर्भ में होते हैं तब भी हमारे पेट में हमारे भोजन की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था, जल की व्यवस्था कौन करता है? परमेश्वर। मां के गर्भ से लेकर और जब तक हम इस धरती पर जिंदा रहते हैं, अन्न और जल की व्यवस्था परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। अगर जल की व्यवस्था, अन्न की व्यवस्था परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है, तो लंबी दीर्घायु की आशीष, आपके श्वास, आपकी सांसें, आपके प्राण, आपकी धड़कन टिक 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 जो चल रही है, वो धड़कन, वो एक एक धड़कन परमेश्वर ने, जितनी आपकी उम्र है वो सब ठहराई हुई है। बोल हालेलुया। और बड़ी गहराई से समझने की बात है कि अगर परमेश्वर ने आपके जीवन की आशीष आपको दी है, बीमारी निकल आई है, पैसे, ऑपरेशन, मन कहाँ चला जाएगा? मन विचलित हो जाएगा, विचारों में गड़बड़ी आ जाएगी, आपके विचार डिसबैलेंस हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे? ये घर घर की कहानी है, परिवारों की कहानी है। आपके शांति को भंग करने के लिए शैतान रोज प्लानिंग करता है। लेकिन आज वचन से मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, तो आपका स्थान भी परमेश्वर ने चुन रखा है, आपका स्थान भी परमेश्वर ने ठहरा दिया है। जो आज आप वचन सुन रहे हैं, ये वचन भी परमेश्वर ने आपके लिए ठहरा दिया है कि आज जब तू मेरे कलाम को सुनेगा, मेरी बात को समझेगा, तो मैं तुझे आज बताऊंगा तू मेरी संतान है और सारी आशीषें मैंने तेरे लिए रखी हैं। आमीन। अगर अन्न और जल की आशीष मैंने तेरे लिए रखी है, तो धन की आशीष भी तेरे लिए रखी है। लेकिन होता क्या है, कोई हमें भरमाकर हमारे दिमाग को, नहीं नहीं मेरे पास धन कहाँ है, मेरे पास तो धन है ही नहीं, मैं जितना कमाता हूँ 10 मेरे परिवार में खाने वाले हैं, कमाने वाला मैं अकेला हूँ, मेरे परिवार में जितना भी मैं कमाता हूँ सब का सब कर्जों में, लोन की किस्तों में, EMI में चला जाता है। आपकी सोच, आपके विचार गड़बड़ा गए हैं, आपके विचारों में डिसबैलेंस, समझ रहे हो? लेकिन अगर आपके पास, आपको प्रभु की बात अगर समझ में आ गई, तो आप ही के घर में बरकत आएगी। आमीन। बरकत की आशीष भी परमेश्वर ने आप ही के लिए रखी है, शांति की आशीष भी आपके लिए रखी है। और ये सत्य है, अगर जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, तो वो आपके शरीर को नहीं देखता है। अगर आप जिंदा हैं, आपकी लंबाई, आपका गोरापन, आपका कालापन नहीं देखेंगे। नहीं, जीवन की आशीष आपके पास है ना। आप चर्च में आते हैं, नहीं आते हैं, आप बाहर घूमते हैं, प्रभु को नाम लेते हैं, नहीं लेते हैं, जीवन की आशीष परमेश्वर ने अपनी संतान को दे रखी है ना। जितनी भी उसकी संतान है, अन्न और जल, उसको मालूम है कि अगर मैं अपनी संतान को खाने की व्यवस्था नहीं करूंगा तो ये हो सकता है मर जाए। जीवन की आशीष, अन्न और जल की आशीष परमेश्वर ने सबके लिए रखी है। और यही बात से समझने के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इतनी सी बात हमारे सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पीढ़ी दर दर पीढ़ी हम अन्न और जल की आशीष पर अगर ध्यान दें, अपने पुरखों पर ध्यान दें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार वो कम उम्र में चला गया, वो बीमार हो गया, वो सुसाइड अटेम्प्ट कर गया। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई घटना घटी है, आपका जीवन अगर कम हो गया है, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास अगर पीने को नहीं है, आपके पास अगर धन की घटी है, यही बात समझने की है। यही तो बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि मैंने अगर लंबी दीर्घायु की आशीष आपके लिए रखी है, सुंदर जीवन जीने की आशीष अगर मैंने रखी है, शांति का दाता अगर मैं हूं, शांति की आशीष अगर मैंने तेरे जीवन में रखी है, तो ऐसा नहीं है एक दिन शांति आएगी 10 दिन परेशान, एक दिन शांति आएगी और 10 दिन परेशान रहेगा, एक दिन शांति आएगी और 3 दिन तू टेंशन में रहेगा। क्या ऐसा हो सकता है? ध्यान से सुने, अन्न और जल की आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी, आप इस बात को मानते हैं? क्या परमेश्वर आपके जीवन में कभी ऐसा ठहराया कि तू 5 दिन खाएगा और 15 दिन भूखा रहेगा? क्या परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा ठहराया कि 10 दिन तू खाएगा, 1 साल तू खाएगा और 3 महीने? ऐसा हो सकता है? जो चीज परमेश्वर ने आपको दी है वो हमेशा के लिए दी है, वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और परमेश्वर के देने की भी कोई सीमा नहीं है, उसके प्यार करने की भी कोई सीमा नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जो लोग जानते हैं वो रिसीव कर रहे हैं, जो लोग जानते हैं वो रिसीव कर रहे हैं। और इस गहरी बात के भेद को वो समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने, अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि अन्न और जल, जीवन, लंबी दीर्घायु आपके पास है, तो फिर शांति,
और शांति ही एक ऐसी चीज है, आपका मन ही एक ऐसी चीज है जिसे शैतान रोज प्लानिंग करता है कि मैं शांति इसका भंग करूंगा, कर्जे में डालकर, लड़ाई झगड़ा घर में कराकर। आपके जीवन से सिर्फ इतना सा आपको समझना है कि शांति की चीज अगर मेरे पास है तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई कर्जा नहीं होगा। मेरे जीवन में शांति की आशीष जो परमेश्वर ने दी है वो सदा के लिए दी है। आमीन। और वचन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा सदा आनंदित रहो। क्या लिखा? सदा। क्या लिखा? सदा। सदा आनंदित रहो। प्रभु ने ये नहीं कहा सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक तूने उपवास करना है तब आनंदित रहे, बाकी टाइम। बोला हालेलुया। जो मुस्कुरा रहे हैं, जो मुस्कुरा रहे हैं वो बात को समझ रहे हैं। परमेश्वर ने वचन में क्या लिखा? सदा आनंदित रहो। नहीं, अगर सदा आनंदित रहो तो प्रभु ने आनंद को भी हमेशा के लिए आपके लिए ठहराया है। बोला आमीन। जो आनंद परमेश्वर ने आपको दिया है वो हमेशा के लिए है, सदा के लिए। जब तक तू धरती पर जिंदा रहेगा तब तक आनंदित ही रहेगा। आमीन। और मैं इतने सालों से तुझे यही बात समझाता आया हूं, यही बात समझाता आया हूं। अरे तेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता। लेकिन होता क्या है, इंसान, प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब समस्याएं अलग अलग रूप बनाकर बहरूपिया बनकर आ जाती हैं। पहले बीमारी 1 2 3 4 होती थी, फिर नई बीमारी आ गई, और जब 4 बीमारियों से इंसान लड़ना सीख गया, दर्द पीड़ा से, कर्जे के भी रूप बदल के, पहले किसी साहूकार से हम या किसी धनी व्यक्ति से हम लिखत पढ़त करके लोन लेते थे। आजकल लोन की सीमा ही पता नहीं कितने प्रकार के लोन हो गए हैं, नहीं पता नहीं कितने प्रकार के लोन हो गए हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम लोन में जिंदगी बिता रहे हैं। और जब लोन जरा सा टेंशन तब आती है, टेंशन आएगी नहीं आएगी? आपका लोन की EMI आप नहीं दे पाएंगे तो आपको टेंशन हो जाएगी, अरे मैं कहां से दूं, क्योंकि लोन आपको पता नहीं चलता कितने प्रकार के लोन, कितनी प्रकार के कर्जे में आप चले गए हैं। ऐसे ही जब आपने, मेरे कहने का मतलब है, जरा ध्यान से सुनना, अगर आपको ये बात मालूम है कि मेरे सामने दुश्मन, जो मेरे दुश्मन है, जो मुझे मारने वाले हैं, वो सामने 5 लोग हैं और उन्होंने सफेद और काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो मुझ पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई पीले कलर के कपड़ा और बूढ़ा व्यक्ति झुककर चल रहा होगा ऐसे ऐसे, आप उसके पास से निकल जाएंगे, आपका ध्यान उधर जाएगा? नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपके दिमाग में क्या फीड है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो काले रंग के कपड़ों में है, वो 5 तरह के लोग हैं। लेकिन छठा व्यक्ति एक और आ गया है, उसने, वो बूढ़ा है, वो छुप कर, मतलब बहरूपिया। ऐसे ही बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्याएं रोज आपके जीवन में बहरूपिया का रूप धारण करके आती हैं और आपको पता नहीं चलता है। बस यही आपको करना है, आपको हर एक प्रॉब्लम को पहचानना है। पहचानने की जरूरत ही नहीं है, आप पहली बात तो पहचानने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर विश्वास में मजबूत हैं तो आपको सिर्फ धन्यवाद करने की जरूरत है कि परमेश्वर मैं जानता हूं, परमेश्वर मैं जानती हूं, शांति का दाता आप हैं। मेरे जीवन में जो शांति शैतान ने छीन रखी है, जो बीमारियों शैतान ने मुझे बीमारियों में डालकर मेरे जीवन में उलझने बना रखी हैं, मेरा पैसा जो खर्च करके मुझे टेंशन जो दी है, कभी मम्मी कभी पापा, आपने अपनी बीमारियों से आपने झेलना सीख लिया, लेकिन आप ही के परिवार में आपकी मम्मी, आपके डैडी, आपके बच्चों को अगर प्रॉब्लम होगी तो आप चिंता में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। यही बात, जब आप मजबूत हैं, आप बहुत मजबूत हैं, लेकिन अगर आपके बच्चे को जरा सी प्रॉब्लम हो गई तो सबसे पहले रोना आप ही का निकलेगा, निकलेगा नहीं। शैतान ने क्या किया? उसने रूप बदल लिया, आपको चिंता में डालने का उसने टारगेट चेंज कर लिया। यही तो आपको समझना है, इतनी सी बात आपको समझनी है। अरे जीवन की आशीष देने वाला परमेश्वर है, अन्न और जल देने वाला परमेश्वर है। आनंद की आशीष, जो आनंद परमेश्वर ने मेरे जीवन में ठहराया वो सदा के लिए है। पल पल आनंद देने वाला परमेश्वर है, कदम कदम पर आनंद देने वाला, कदम कदम पर सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। सुरक्षा की आशीष भी परमेश्वर ने आपके जीवन में दी है, मान सम्मान की आशीष भी परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है। आपका मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा। एक और बात सुनना ध्यान से, कई लोग घबरा जाते हैं। अगर परमेश्वर ने आपको जीवन की आशीष दी है तो आप, जीवन आपका बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है कि बढ़ता है? बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है ना। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आप छोटा सा दूध का गिलास पीते हैं, नहीं, आप आधी रोटी खाते होंगे, एक फ्रूट, एक चॉकलेट खाते होंगे, लेकिन जैसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो आपकी रोटियां बढ़ती जाएंगी, नहीं बढ़ती जाएंगी? आपका अन्न और जल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? वो अलग बात है, कोई बीमारी के कारण या प्रॉब्लम के कारण बात को समझ नहीं पा रहा और
अपने भोजन को घटा दिया है। और ऐसे ऐसे आज भी जवान बूढ़े हैं, जवान बूढ़े बोल रहा हूं, 70 साल के लोग भी आज 10-10 रोटियां खाते हैं। और 10-10 रोटियां खाने वाले आज बूढ़े व्यक्ति जवान हैं। बोलो हालेलुया। आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो फल फ्रूट भी खाते हैं, 10 रोटियां भी खाते हैं और देसी घी का एक गिलास भी ऐसे पी जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। बोलो हालेलुया। उनकी खुराक इतनी मजबूत है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप जीवन जब बढ़ता है तो आपकी खुराक बढ़ती है। जीवन बढ़ रहा है, खुराक बढ़ रही है, तो आपकी सांसें भी बढ़ रही हैं, आपकी धड़कनें भी बढ़ रही हैं। और यही बात समझने की है, आपके अन्न और जल की आशीष भी बढ़ रही है। तो यहां से आप सीख सकते हैं, सीखने की बात है। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बढ़ता ही जाएगा। यस आमीन। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसे कोई छीन नहीं सकता, वो बढ़ता ही जाएगा और गुणात्मक वृद्धि में बढ़ता है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। बोल हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको बढ़ने की आशीष दी है, आपका शरीर कैसा था, छोटा बच्चा कितना होता है, फिर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? वृद्धि की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, दी है कि नहीं दी है? दी है नहीं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक वृद्धि की आशीष आपके पास है। बोल हालेलुया। जो आप सुन रहे हैं, हो सकता है आपने पहली बार सुना हो। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक जो आपकी वृद्धि हो पा रही है, अभी आपको लग रहा है कि मेरी शरीर भी बढ़ रहा है, मेरा मन, मानसिक वृद्धि भी हो रही है, नहीं, मेरी बुद्धि का भी विकास हो रहा है और मेरी आत्मिक उन्नति, आत्मिकता में भी मैं बढ़ रहा हूं। नहीं, अगर आप आत्मिकता में बढ़ रहे हैं तो यही बात समझाना चाहता हूं, मैं नहीं, मेरा परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए ही परमेश्वर ने रखा है। आप बढ़ते ही जाएंगे, अगर उसकी बात समझते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएंगे। अगर धन परमेश्वर ने आपको दिया है, बहुत सारे लोग धन में क्या लगते हैं, बुद्धि का दिमाग लड़ाते हैं, मैं यहां जमा कर दूं तो इतना हो जाएगा, इतना कर दूं तो इतना हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कर दूं तो इतना हो जाएगा। यही बात परमेश्वर कहता है, बुद्धि भी मैंने दी है, तेरा धन भी बढ़ता ही जाएगा। चाहे तू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर, चाहे कहीं भी इन्वेस्ट कर, मैंने बढ़ाने के लिए तुझे रखा है। मैं सदा आनंदित रहो, तेरा आनंद भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। सिर्फ आपको ये बात समझनी है कि शैतान बहरूपिया बनकर मेरी नई प्रॉब्लम लेकर आ गया और कहीं मैं पहचान ना सकूं। नई प्रॉब्लम अगर मेरे जीवन में आ गई और मैं पहचान ना पाया तो आपको टेंशन हो सकती है। लेकिन यही बात मैं समझाना चाहता हूं कि आपको देखने की जरूरत ही क्या है, आपको उस टेंशन की ओर देखने की, पहचानने की जरूरत ही क्या है। आप अपने विश्वास की बढ़ोतरी करें, आप बोल दें परमेश्वर को, अरे शांति का दाता, धीरज का दाता मेरा परमेश्वर है, मुझे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, मुझे आनंद देने वाला परमेश्वर है और मैं प्रतिदिन आनंद में बढ़ता ही जाऊंगा, प्रतिदिन आनंद में बढ़ती ही जाऊंगी। और अगर आपकी प्रार्थना में दम है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी प्रार्थना में दम है तो आज से परमेश्वर ने आपको प्रार्थना में भी बढ़ने के लिए रखा है। अगर आपकी प्रार्थना में दम है तो आपको सिर्फ एक ही लाइन बोलनी है, परमेश्वर, और ये बहुत बड़ा हथियार है, शांति और आनंद की भरपूरी। शांति और आनंद अगर आपके पास है तो कोई बीमारी, कोई टेंशन, कोई कर्जा आपके पास नहीं है। आपको सिर्फ यही बोलना है, शांति और आनंद में मैं बढ़ता ही जाऊंगा। परमेश्वर, शांति और आनंद की आशीष तूने मुझे दी है, शांति और आनंद की आशीष तूने मुझे दी है और मैं उसमें बढ़ता ही जाऊंगा, बढ़ती ही जाऊंगी, बढ़ती ही जाऊंगी। अगर आप ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं तो आप अपनी गवाहियों के साथ लाइन लगाने वाले हैं। बोलो आमीन। आमीन, आमीन। बहुत बड़ा भेद मैंने आपको बताया है कि अगर मैंने नहीं बताया, मेरे परमेश्वर ने आपको बताया है कि अगर अन्न जल की आशीष परमेश्वर ने आपको दी है, लंबी दीर्घायु की आशीष परमेश्वर ने दी है। लंबी दीर्घायु, लंबी दीर्घायु मतलब लंबी नहीं, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको परमेश्वर ने आनंद में रहने की आशीष दी है तो उसकी भी जो समझ रहे हैं वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और लिखा, यह वरदान दे, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। बोलो आमीन, आमीन। अब इन सब आशीषों को ग्रहण करने का और इसमें बढ़ने का तरीका क्या है? आपको सिर्फ एक मन रहकर उसको धन्यवाद करना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन अभी और भी है, लेकिन प्रभु ने बहुत सारी बातें आपके लिए बताई हैं, लेकिन मैं अगली बार और भी कुछ बताऊंगा। लेकिन आपको सिर्फ आज पहली
बड़ी गहरी बात जो परमेश्वर ने आपके लिए, हम सब के लिए स्वर्ग से भेजी है समझने के लिए। प्लीज मैं चाहता हूं कि इसे राइट डाउन करें या अपने दिल की किताब पर आप लिख लें। अगर आप समस्याओं में घिरे हुए हैं, आप प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं, चाहे आप कहीं भी कैसी भी प्रॉब्लम है, आपको याद करने की जरूरत है, प्रॉब्लम परमेश्वर ने पांव के नीचे रख दी है। आमीन। प्रॉब्लम परमेश्वर ने पांव के नीचे कुचल दी है। शांति का दाता, धीरज का दाता, जितनी भी ब्लेसिंग उसने आपके जीवन में रखी हैं, उसमें परमेश्वर ने आपको चुना है बढ़ने के लिए। सदा आनंदित रहो, आपका आनंद बढ़ता ही जाए। शांति का दाता जो देने वाला है। लेकिन होता क्या है, फिर एक बात को ध्यान से सुने, जब भी आपके जीवन में प्रॉब्लम आएगी तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपकी शांति, मानसिक शांति, आत्मिक शांति नहीं, या परिवार की शांति भंग हो जाती है। होती है कि नहीं होती? और जब शांति भंग होती है सबसे पहले टेंशन होती है, यार हाय मैं क्या करूं, हाय अब मैं क्या करूं। यही बात तो समझनी है। शैतान आपके जीवन में आपको गिराने के लिए, आपके जीवन पर हमला करने के लिए सबसे पहले वो क्या काम करता है? आपके विचारों पर हमला करता है और विचारों के द्वारा आपकी शांति को छीनने की कोशिश करता है। और शांति और आनंद दोनों को ही छीनेगा। अगर शांति नहीं रहेगी तो आनंद कहां से आएगा? और अगर आज आपको ये गहरा भेद समझ में आ चुका है, परमेश्वर अपने बच्चों को बताना चाहते हैं शांति और आनंद अनलिमिटेड है। आमीन। ये अनलिमिटेड प्लान है, अनलिमिटेड रिचार्ज है। जितना करना है कर ले मेरी बेटी, हालेलुया। ना जितना करना है बटन दबा, यीशु का नाम ले, और अनलिमिटेड, ठीक है ना? अनलिमिटेड प्लान है। मेरे खुदा कहता है तू बहुत सारे प्लानों में घूमता रहता है, ये मेरा भी प्लान है। लंबी दीर्घायु की आशीष, अंजल की आशीष। अगर तू छत्तीसगढ़ से बिहार में जाएगी, बिहार से अगर कनाडा में जाएगी, कनाडा से अगर तू इंग्लैंड में जाएगा, इंग्लैंड से अगर तू पाकिस्तान में जाएगा, पाकिस्तान से अगर तू गुजरात में आएगा, पंजाब में आएगा, चंडीगढ़ में आएगा, कहीं भी चला जा, अन्न और जल तेरे साथ होगा या तेरे सामने होगा। होगा नहीं होगा? तेरी सांसें तेरे साथ होंगी, होगी नहीं होंगी? तेरी धड़कन तेरे साथ होगी, तेरा शरीर जो मेरी रचना है तेरे साथ होगा कि नहीं होगा? तेरा मन तेरे साथ होगा कि नहीं होगा? तो फिर यही बात मैं बताना चाहता हूं, तेरा आनंद भी तेरे साथ होगा। जो आनंद शैतान ने छीन लिया है, आप गाड़ी में बैठकर मेरा आनंद, परमेश्वर यही बात, तेरा आनंद तेरे ही पास है, सोच से बाहर आ। अगर शरीर तेरा पास है, मन तेरे पास है, विचार तेरे पास है, नहीं, तेरा धन तेरी जेब में, तेरी पॉकेट में है, तेरे बैंक में है, तो फिर तेरा आनंद और तेरी शांति भी तेरे पास है। वो कहीं गई नहीं है, वो आपको लग रहा है। अगर आप मजबूत बनेंगे तो परमेश्वर चाहता है कि यस आप मजबूत बने, और शांति और आनंद की आशीष, उसकी भरपूरी जो मैंने तेरे जीवन में ठहराई है वो अनलिमिटेड है, वो बढ़ती ही जाएगी। जो आज रिसीव कर रहे हैं शांति और आनंद को, ये आशीष परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराई है। आमीन। लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट ये भी बढ़ती जाएगी। आमीन। अगर आप आनंदित हैं तो मुस्कुराहट, मतलब मुस्कुराने की भी एक आशीष है, नहीं? आपकी मुस्कुराहट ये भी एक आत्मिक आनंद। मैंने कहा ना कि आप भले जितनी मर्जी, जैसी मर्जी प्रॉब्लम में हो, आपके हस्बैंड से, अपने भाई से, जैसे मर्जी, लेकिन आनंद आपका कोई नहीं छीन सकता। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर आपको यही बात समझाना चाहते हैं। रिपीट अगेन, अगर आप शरीर के एक एक हिस्से को लेकर साथ साथ चल रहे हैं, आपका अन्न और जल जो आशीष परमेश्वर ने दी वो आपके साथ है, आपका धन आपके साथ है, आपके रिश्ते आपके साथ हैं, आपके रिश्ते, आपके भाई बहन आपके साथ हैं, और वो ट्रैवल कर सकते हैं आपके साथ, कर सकते हैं ना? आपकी पत्नी आपके साथ ट्रैवल कर सकती है, आपका बेस्ट दोस्त, बेस्ट फ्रेंड आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, कर सकता है ना? अगर वो चीज, कोई भी रिश्ता आपके साथ ट्रैवल कर सकता है, तो वो परमेश्वर यही बात समझ के, भाई जो आनंद और शांति है वो कहां तू छोड़ा है, वो कहां चली गई है, वो भी तेरे साथ ट्रैवल करेगी। हालेलुया। तेरी जिंदगी में कदम कदम पर हर समय तू आनंदित रहेगा। मेरा वचन सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। सदा आनंदित रहे। आमीन। शांति और आनंद मेरे बच्चों को मैंने हमेशा के लिए दिया है। आप रिसीव करें, हम प्रार्थना करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और रोमियो 15:5 क्या लिखा? धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे। बोलो, हे परमेश्वर, यह वरदान, ये गिफ्ट आज मैं रिसीव करती हूं। आज मैं रिसीव करती हूँ। ये वरदान मेरे पास है। ये परमेश्वर ने जो गिफ्ट दिया है वो मेरे पास है। मैं इस गिफ्ट को संभाल के रखूंगा। बोलो आमीन।
मेरे खुदा जिन्होंने इस गिफ्ट को संभालने का वायदा किया है उनके जीवन में वचन पूरा हो। बोलो आमीन। आमीन। लिखा, शांति, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। बोलो, हे परमेश्वर, आज से हम एक मन रहेंगे, एक मन होकर आपकी महिमा करेंगे। बोलो आमीन। और यही बड़ा भेद है, अगर आप एक मन होकर उसकी महिमा कर सकते हैं। परिवार के अगर 4 लोग हैं, समाज में अगर आप अड़ोस पड़ोस में कहीं भी अगर एक मन होकर उसकी महिमा कर सकते हैं। अगर आपके विचारों में कोई गड़बड़ी है, आप उस गड़बड़ी को निकाल दें, आप एक मन हो जाएं। मतलब एक मन होने का मतलब है कि आपस में प्रेम रखें। और अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो शांति और आनंद की जो ब्लेसिंग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए रखी है वो आपके लिए और वो बढ़ती जाएगी। ये अनलिमिटेड प्लान है। यस, आमीन। ये अनलिमिटेड प्लान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। जो लोग आज रिचार्ज कर रहे हैं अपनी जिंदगी में, हाँ जी, कर रहे हो, कर रहे हो। बोलो, मेरे जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी है, शांति और आनंद और मेरी शांति और मेरा आनंद बढ़ता ही जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद दें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, मैं तेरा दास धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं, सब ने प्रभु जी आज इस गिफ्ट को रिसीव किया है। मेरे पिता के शांति के दाता आप हैं, धीरज के दाता आप हैं। मेरे खुदा, आपने आज अपने बच्चों को शांति और आनंद की भरपूरी दी है। आज मेरे खुदा, इनका आनंद मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर, इनका आनंद और इनकी शांति कोई छीनने न पाए। मेरे पिता, तेरे बच्चे इतने मजबूत बने प्रार्थना करने में, तेरी महिमा करने में, तेरे वचन को सुनने में, समझने में, तेरे ज्ञान समझ और बुद्धि में मेरे पिता ये बढ़ते जाएं और ये इतने मजबूत बने कि अपनी शांति और आनंद को संभाल के रखें। और मेरे खुदा, ये लोग जानने पाए कि शांति और आनंद की भरपूरी अनलिमिटेड है और वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। और जो मेरे पिता इस वचन को सुनकर धन्यवाद कर रहे हैं वो तालियां बजाकर, और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि आप इनके जीवन से इस धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें। और जो बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, जो देश विदेश की धरती पर अपने परिवारों की चिंता कर रहे हैं, जो इस देश विदेश की धरती पर जो लोग इस समय टेंशनों में हैं, मेरे खुदा आज उनके जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी हो। आमीन। इस वचन को, इस कलाम को सुनते ही पिता परमेश्वर आज उनके जीवन में शांति और आनंद बढ़ता ही जाए। आमीन। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बोलो आमीन। आमीन। सब मिलकर इस गीत में धन्यवाद करेंगे और ये आपकी गवाही होगी, ये आपकी गवाही होगी जो धन्यवाद कर रहे हैं कि मेरे जीवन में सचमुच में शांति और आनंद स्वर्ग से उतर आया है। बोलो आमीन। जिन लोगों ने अपनी आज ब्लेसिंग को रिसीव किया है, वो ब्लेसिंग जो शैतान ने छीन रखी थी, वो आनंद जो कहीं खो गया था, वो शांति जो मम्मी डैडी के कारण, परिवार के किसी शख्स के कारण, अपने बच्चों के कारण जो शांति कहीं चली गई थी, आज उस शांति को मैंने पा लिया है। आमीन। आज उस आनंद को मेरे खुदा ने मुझे दे दिया है। आमीन। जिनको मिल गई है वो ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। आई एम और मुझे अभी प्रभु ने कहा, कोई बहन सरोज है, ऑनलाइन देख रही है, उसके परिवार से कोई लोग बहुत टूटे हुए, बहुत परेशान थे, आज तेरा आनंद वापस आ चुका है। आमीन। कोई विदेश की धरती पर कोई भाई शायद नौकरी जाने का खतरा उसके पर मंडरा रहा है, आप रिसीव करें ब्लेसिंग को। अगर चली भी गई तो परमेश्वर और इंतजाम करेगा। जैसे अन्न और जल का इंतजाम परमेश्वर करता है, ऐसे आपकी नौकरी का भी, रोजगार की आशीष भी परमेश्वर ने आपको दी है। आप घबराएं नहीं। बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, बहुत सारे लोग टेंशन में चले जाते हैं। कोई पूरी फैमिली, शायद कोई पूरी फैमिली है वो टेंशन में है, लेकिन आज बहुत बड़ी आशीष आपके लिए परमेश्वर ने खोल दी है। आमीन। कोई इंग्लैंड से इस टाइम देख रहा है और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता में है, लेकिन घबरा मत। परमेश्वर ने कहा कि मेरा हाथ तेरे और तेरे घराने के ऊपर बना रहेगा। और जो सुन रहे हैं
जो रिसीव कर रहे हैं, जब किसी का नाम लेकर प्रोफेसी होती है, जब किसी का नाम लेकर भविष्यवाणी की जाती है, तो आपको ये नहीं सोचना कि किसी का नाम लिया जा रहा है, ये मेरी बारी नहीं आई, नहीं, ये परमेश्वर आपको बता रहे हैं कि अगर वो मेरा बेटा है, तू भी मेरी बेटी है, अगर उसे मैंने आशीष दिया तो मैं तुझे भी देने वाला हूँ। आमीन। आप परखे जाते हैं जब आप बोल देते हैं कि नहीं, आज ये सुनीता मैं ही हूँ, आज अगर इंग्लैंड में किसी की भविष्यवाणी हुई है, कहीं भी कोई हुई है, तो आज मेरे लिए भी भविष्यवाणी हुई है। आप बोल दें कि परमेश्वर आज जितनी भी ब्लेसिंग है वो सब मेरे लिए है। आज वचन को सुनने के लिए आज जितने भी लोग आए हैं, आज सब ब्लेस्ड हैं, बोला आमीन। आमीन। और जो लोग नहीं आए हैं, आज परमेश्वर ने उनकी भी आशीषें खोल दी हैं। आमीन। और आइए हम सिर पर हाथ रखें, दाहिना हाथ, और कहें, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ, परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूँ, परमेश्वर मैं आशीषित हूँ, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ और विश्वास करता हूँ, ये मेरा नहीं, आपका बलवंत हाथ, आपका अनुग्रहकारी हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है, मेरे रिश्तों के ऊपर है, मेरे रोजगार के ऊपर है, मेरे मान सम्मान के ऊपर है। बोलो आमीन। हाथ नीचे करें और प्रार्थना को सुने। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, जिन तेरे बच्चों ने पिता परमेश्वर आज मुंह से अंगीकार किया और मन से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया और मन से विश्वास किया है कि परमेश्वर का बलवंत हाथ मेरे और मेरे घराने के ऊपर है, मेरे रोजगार के ऊपर है, मेरे मान सम्मान के ऊपर है, मेरे धन के ऊपर है। सच में प्रभु जी, तूने वायदा किया है, ये तेरे कलाम में तूने वायदा किया है कि अगर तू मुख से अंगीकार करेगा और मन से विश्वास करेगा तो निश्चय ही, पक्का ही तू उद्धार को पाएगा। आमीन। और मेरे खुदा, आज मैं प्रार्थना में मांगता हूं प्रभु जी, तूने वचन में वायदा किया कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो दिया जाएगा। मेरे पिता, मैं तेरा दास आज सबके लिए मांगता हूं पिता परमेश्वर, आज सबके जीवन में शांति और आनंद की भरपूरी हो, और जो लोग बीमारियों से, लड़ाई झगड़ों से, परिवार के कलेश से, या अपने जीवन की उलझनों से, बेरोजगारी से, अपने मान सम्मान को लेकर घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट कचहरी से या किसी केस से घबराए हुए हैं, बहुत सारे लोग उंगली उठने से, कि मुझ पर बहुत सारे लोग उंगली उठा आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ रहे हैं और उनको लगता है कि मैं कमज़ोर हूं, मैं बढ़ नहीं पा रहा हूं, जिनको लगता है कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहता हूं, मैं अपने समाज में, अपने देश का नाम गौरव से ऊंचा करना चाहता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा, जिनको लगता है मैं फेलियर हूं। सच में मेरे पिता, तेरा बलवंत हाथ उनके ऊपर बना रहे और तेरी सामर्थ उनकी निर्बलता में स्थिर हो। और पिता परमेश्वर, तूने वायदा किया है कि मैं तुम्हें उठाकर खड़ा करूंगा, अगर कोई धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरे तो मैं उसे उठाकर खड़ा करूंगा। मेरे पिता परमेश्वर, शांति और आनंद की भरपूरी देने वाले आप हैं, जीवन के दाता आप हैं, अन्न के दाता आप हैं। और मैं प्रार्थना में मांगता हूं पिता परमेश्वर कि आपने जो वरदान, जो गिफ्ट हमारे लिए ठहराया है, कि शांति और आनंद की भरपूरी हम सबके जीवन में बनी रहे। बोला आमीन। और मेरे पिता, ये सब बच्चे, चाहे वो अपनी रिपोर्ट से, अपनी हॉस्पिटल की कोई भी रिपोर्ट से, कोई हड्डियों से, कोई मांसपेशियों के किसी हिस्से से दर्द पीड़ा से कोई भी प्रॉब्लम है, शुगर, टाइफाइड, काला पीलिया बीमारी, पथरी, गिल्टी, रसोली, कोई भी प्रॉब्लम है, आज मेरे पिता परमेश्वर ये लोग जानने पाए कि आज इनके जीवन में जो शैतान ने बीमारी डालकर, कर्जा डालकर, जो इनके आनंद को छीन लिया था, इनकी शांति को छीन लिया था, इनके रिश्तों को खराब करके, मेरे पिता, कोई बहन मधु, ऐसे कोई मधु, उसके घर में कोई आशीष आ रही है, कोई ऐसे माधुरी, तेरे बच्चों को लेकर चिंता में मत पड़, चिंता छोड़ दे। सच में पवित्र आत्मा, मेरे पिता, इनके बच्चों को बल दे, इनके बच्चों को संभाल। और कोई रोशनी बहन बहुत परेशान है अपने बच्चों को लेकर, और रखा पवित्र नाम। मेरे खुदा, जो लोग परेशान है पिता परमेश्वर अपने बच्चों की बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए। और मेरे खुदा,
तूने कहा जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मेरे पिता सच में प्रभु जी जब जब हमने प्रार्थनाओं में मांगा है, हमेशा आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमेशा प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। और मेरे खुदा हर एक भविष्यवाणी को प्रभु जी आपने पूरा किया है। मेरे खुदा मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आज के समय के लिए, इस घड़ी के लिए जो आनंद की घड़ी आपने हमारे जीवन में ठहराई है, जो समय प्रभु जी आपने हमारे जीवन में वचन की शिक्षा के लिए रखा है। आज प्रभु जी इस वचन की शिक्षा से आज हम आत्मिक उन्नति के मार्ग पर अपने परिवार की शांति और आनंद की भरपूरी को ग्रहण करने में हम बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। जो घोषणा कर रहे हैं, जो धन्यवाद कर रहे हैं, वो बड़ी गवाहियों के साथ नाचते हुए झूमते हुए पवित्र मंदिर में आएंगे, ऑनलाइन गवाहियां देंगे, लेकिन आप ही की गवाहियां बनने वाली हैं। बोलो आमीन। यस, फिर से तारीफ करने से, खुदा की महिमा करने से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम थी, अभी कोई डिस्क प्रॉब्लम, कोई बैठा हुआ यहाँ पर, कोई ड्राइवर है यहाँ पर, शायद ऑटो ड्राइवर, अगर कोई ऑटो ड्राइवर यहाँ पर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, कहाँ से आप आए हो? ऑटो ड्राइवर कहाँ से आए हो? तुम दोनों में से, मुझे नहीं पता, तीनों में से किसी का नाम एल अक्षर से है? एल अक्षर से क्या नाम है? लल्ला, ऐसा कोई नाम? वही लाला लाला जो भी। हालेलुया। बेटे दौड़कर माइक लेकर जाओ ना उसके पास। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अमिका सिंह। अमिता सिंह। मैं बोल रहा हूँ किसी का नाम एल अक्षर से है, किसी के घर में। जी अभी आप भविष्यवाणी कर रहे थे कि कोई भाई ऑटो ड्राइवर है और उसका नाम लल्लन है। क्या नाम है? ललन। ललन कहाँ से है? हालेलुया। हाँ जी, मोहाली। मोहाली सुहाना। मोहाली से। सुनो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, ये नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, नाम परमेश्वर सबके जानता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आपका मैं आपका मोबाइल नंबर कभी मिला, कभी मुझे मिले हो आप? नहीं। कभी मुझे बहुत सारे लोग सोचते होंगे नहीं 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 नहीं, जरूर किसी ने बता दिया होगा, जरूर ऐसा, जो लोग शंका करते हैं, जो लोग। लेकिन भविष्यवाणी को तुच्छ मत जानना, ये परमेश्वर के कलाम में लिखा है। और मुझे कहा तू ऑटो ड्राइवर है, तेरे पास एक ऑटो है कि दो ऑटो मुझे नहीं पता, लेकिन तेरे खुद के ऑटो अब पता नहीं कितने बढ़ जाएंगे। और ऑटो वाला काम आप छोड़ना चाहते हो। बोल कर बताओ, छोड़ना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? है ना? बोल कर बताएं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। बोले हाँ जी हाँ जी नहीं, बोल कर बताएं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ। आपके मन की बात क्या मैं जानता हूँ। क्या ऑटो ड्राइवर कोई छोड़ सकता है जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हो? मैं बोल रहा हूँ कि आपके घर में, इधर आपके घर में भी कोई ब्लेसिंग खुल रही है। जितने भी ऑटो ड्राइवर यहाँ बैठे हैं, कोई बीमार है, ऐसे टांगों में, कमर में दर्द रहता है हर टाइम, आज से वो दर्द नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि आज से वो दर्द नहीं होगा। और कहीं पैसे रुके हैं, वो पैसे आने वाले हैं। और ललन भाई तू भी सुन ले, तुम दोनों में से किसी एक का मोबाइल में, किसी एक के नहीं, तुम्हारे मोबाइल में ऐसे 3 बार 6 आता है। तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 3 बार 6 आता है। बोल के बताओ। नहीं आता है? आप चेक करें, वॉलंटियर्स का मोबाइल नंबर चेक करें, 2 बार 3 बार ऐसे 6 आता है। आप चेक करके बताएं, ताली बजाकर महिमा करें। यस,